किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। पहला फैक्टर है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हैं हमारे पास और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो हमारे पास अगर 1 हेक्टेयर का कोई प्लॉट है तो वो रिसोर्स तो हमारे हो गए अनलिमिटेड, और हमारी वांट्स क्या है, हम ग्रो करना चाहते हैं उस पर बहुत सारा, ताकि बहुत ज़्यादा सेल हो जाए और हमें बहुत सारी इनकम मिल जाए। तो ये सारी वांट्स हैं, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसके अलावा देखो ये 1 हेक्टेयर का प्लॉट है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी किया जा सकता है और वहाँ पे क्लोथिंग के लिए कोई एक फैक्ट्री भी लगाई जा सकती है। यानी कि ये रिसोर्सेज हैं, इनका अल्टरनेट यूज भी है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट वे क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है या फिर क्लोथिंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उनके रीजंस क्या क्या हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की कमी, और अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं, और एक ही रिसोर्स है उसके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि बेस्ट वे क्या होगा उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने का। अब है सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस किया जाए। देखो दो टाइप से इसका आंसर दिया जा सकता है। एक तो वो कमोडिटीज जिनकी मार्केट में क्या हो, डिमांड हो, उनको प्रोड्यूस किया जाए, और दूसरी है ऐसी कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाए जो क्या हो, सोशल वेलफेयर है उसको इंक्रीज करे। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स हैं वो ज़्यादा ऑपरेट कर रही हैं, वो तो डिमांड के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी, और जहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर को अचीव करना चाहती है वहाँ पे सोशल वेलफेयर की गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो क्या प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम या फिर हमारी प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद में है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इसके भी दो तरीके हैं। देखो एक तो ये हो सकता है कि हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करें, कैपिटल यानी कि जो हमारी मशीन्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा है कि हम किसका यूज़ करें, जो लेबर है उसका ज़्यादा यूज़ करें। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल की हेल्प से ज़्यादा तो उसको हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि कैपिटल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और अगर लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। अब अगर मशीन से कॉस्ट कम आ रही है तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का। वहीं अगर हमारा टारगेट है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, देखो यहाँ पे है प्रॉफिट का मोटिव और यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की प्रायोरिटी है तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए या फिर जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। इसके भी दो आंसर हो सकते हैं। एक तो ये कि जिसके पास परचेज करने की पावर है, यानी कि परचेजिंग पावर के हिसाब से जिसके पास जितने पैसे होंगे या फिर जितना
विलिंग है कोई आदमी पे करने के लिए, उस हिसाब से उसको वो गुड डिस्ट्रीब्यूट की जाए। दूसरा है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उसको उसकी ज़रूरत कितनी है, नीड कितनी है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ मोटिव आ रहा है हमारा वेलफेयर का, तो हम क्या करेंगे, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की ट्राई करेंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, कैसे प्रोडक्शन किया, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, और जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए।